हेलो फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम अपने आईपीओ के सीरीज नंबर 4 पे बात करेंगे। वो क्या है? आपका अलॉटमेंट प्रोसेस। किस तरीके से आपको आईपीओ में कितने आपने बिडिंग तो लगा ली, वो आपको अलॉट होगा कि नहीं, अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो गया तो आपको अलॉट होगा कि नहीं, वो कितने लोगों को मिलेगा ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद। नॉर्मल तो कितने आपको अवेलेबल हो जा रहा है, पर उसकी अगर वो 4 गुना 5 गुना या 100 गुना के सब्सक्राइब हो गया तो उसमें आपके होने मिलने की प्रोसेस या प्रॉबिलिटी कितनी है, ये टोटली चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में। वो क्या है? टाइप ऑफ इन्वेस्टर। बेसिकली हमने देखा है, हमारा फर्स्ट क्या था? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, QIB। ये QIB क्या क्या होते हैं? ये आपके म्यूचुअल फंड, प्रोविडेंट फंड या पेंशन फंड या किसी इंश्योरेंस कंपनी होती है जिनके पास हाई अमाउंट रहता है अपने पोर्टफोलियो मेंटेन करके चलती है और ये पब्लिक के लिए पैसे लगाती हैं। बेसिकली आप जब आईपीओ का टाइम आता है तो इनके लिए कितने हैं? मैक्सिमम आपका 50% कोटा रिजर्व रहता है। ये अपना 50% यहाँ पे पैसे डाल सकती हैं। और दूसरा हमारा आता है HNI या NII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या HNI, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। जैसे राकेश झुंझुनवाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था। इसमें आपके NRI होते हैं, HUF होते हैं। ये जो हाई नेटवर्क जिनके 2 लाख से ऊपर के कितने आपके शेयर प्राइस अलॉट किए जाते हैं, उतने के लिए दिया जाता है, वो टोटल होते हैं। मतलब उनकी बाइडिंग जब वो लगाते हैं मार्केट में आईपीओ के समय, वो 2 लाख से ऊपर के उनके शेयर आपको लगाने पड़ेंगे, जो होते हैं HNI। बेसिकली तीसरा हमारा होता है आपका रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर क्या होता है? जैसे मैंने आपको HNI का बताया, उनके लिए केवल जितने 15% ही कोटा रिजर्व रहता है। ऐसे जैसे आपको मैंने बताया उस समय उसमें 50% रिजर्व था, इनके में 15% रिजर्व है। और हमारा तीसरा है आपका रिटेल इन्वेस्टर। वो क्या रहता है कि जो जैसे हम लोग या आप लोग आईपीओ के समय कितने रिटेल इन्वेस्टर की तरह कितने काम कर सकते हैं, उस तरीके से आप बिडिंग लगा सकते हैं। हम लोगों के लिए जो नॉर्मल पर्सन के लिए है, वो लगभग 35% का कोटा कितने अवेलेबल किया जाता है आईपीओ के समय। उस तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। अपने मेन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर शेयर अलॉटमेंट प्रोसेस। मतलब रिटेल इन्वेस्टर को वो शेयर अलॉट होगा कि नहीं, ये कैसे डिपेंड करता है। बेसिकली आप जब भी कितने शेयर कितने मार्केट से आईपीओ के थ्रू लेने चाहते हैं, तो वो 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर 4 शेयर के कितने रूप में आपको नहीं देता है। बेसिकली जो कंपनी रहती है, मान लीजिए ABC कंपनी रहती है, वो अपनी एक्स इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मिलकर डिसाइड करती है कि आपके जो एक लॉट साइज आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें कितने शेयर रहेंगे। मीन्स एक लॉट के हिसाब से आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ना कि 1-2 शेयर। तो मान लीजिए मैं कितने आपको एक एग्जाम्पल थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए ABC कंपनी ने डिसाइड किया कि उसका 1 शेयर का प्राइस 1400 रुपये रहेगा और एक लॉट में आपका 10 शेयर रहेंगे। मीन्स मिनिमम आप कितने हैं, मिनिमम क्वांटिटी कितनी बाई करना चाहें तो कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1400 इंटू 10, मतलब 14,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बेसिकली अगर कितने हैं आप 1 से लेकर 18 शेयर तक कितने हैं बाई करते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से नीचे रहेगा। तो आपको कितने जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कितने आपको HNI का कोई दिक्कत नहीं है। पर आपका जहाँ लॉट साइज 18 से ऊपर चला गया, मीन्स 1 से 18 लॉट साइज आपको कितना रहेगा? 1 से 18 तक कितने भी लॉट साइज आप ले सकते हैं, एक 1400 के दाम पे 2 लाख से नीचे रहेगा। पर जहाँ से 1800 से ऊपर चला गया आपका लॉट साइज, तो उसमें क्या है 18, तो आप 2 लाख से ऊपर पहुँच जाएंगे। मीन्स आप HNI कम्युनिटी में आ जाएगा, हाई नेटवर्क इंडिविजुअल। इसमें क्या रहेगा, आप जो अप्लाई प्रोसेस करेंगे अपने आईपीओ के लिए, वो HNI के प्रोसेस के थ्रू करेंगे, ना कि रिटेल इन्वेस्टर के थ्रू। अब हम जानते हैं अपना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अपना? ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर कोई आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो उसमें आपका अलॉटमेंट प्रोसेस क्या होगा। बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल तो समझाता हूँ। ये ABC कंपनी जो है, मान लीजिए उसने कितने निकाला कि मैंने आपको 10 लाख शेयर 2000 के रेट पे मैंने सेल कर रहा हूँ। अगर वो जो रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो सेल प्रोवाइड कर रही है 10 लाख शेयर फॉर रिटेल इन्वेस्टर, नॉट फॉर द HNI and qualified institutional buyer, it is only 10 lakh share reserve for the your retail investor। तो अगर वो 10 लाख की जगह आपके 20 लाख का बिडिंग आ गया, तब मतलब 20 लाख लोगों ने तो उस शेयर के लिए सब्सक्राइब किया, तो या 30 लाख आ गया, तो 50 लाख आ गया, तो मीन्स
अगर 50 लाख आ गया मीन्स आप कहेंगे अपने आपका अलॉटमेंट तो 5 गुना सब्सक्राइब हो गया है। अगर कितना 20 लाख आ गया मतलब 2 गुना सब्सक्राइब हो गया है। ये सब्सक्रिप्शन के प्रोसेस पर डिपेंड करता है। पर आप घबराइए मत, ये जो अलॉटमेंट प्रोसेस है QIB के लिए 50%, HNI के लिए आपका 15% और रिटेल इन्वेस्टर के लिए 35%। ये जो आपका 35% जो रिजर्व किया गया है वो नॉर्मल पब्लिक के रिटेल इन्वेस्टर के लिए, वो आपका जो नॉर्मली कितने जो शेयर रहेंगे जितने प्राइस आपके अलॉट किए जाएंगे उसमें कुल 35% से ही आपका अगर ओवर सब्सक्राइब भी हुआ तो उस 35% से ही आपके शेयर अलॉट किए जाएंगे, ना कि जो वो दूसरे के 50% और 15% से। मीन्स आपका रिजर्व भी 35% से में ही लिया जाएगा अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ या नहीं हुआ। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक ABC कंपनी है, उसने कितने अपना शेयर प्राइस मैंने बताया ना कितने आपका 1400 रुपये के हिसाब से एक लॉट में कितने 10 एक लॉट में 10 शेयर आपका निकाला। या कितने आप एग्जांपल ले लीजिए, दूसरा एग्जांपल लेकर हम चलते हैं। ये तो एग्जाम मान लीजिए आपने 10 लाख शेयर किसी एक कंपनी का XYZ कंपनी है, आपने 10 लाख शेयर लिया विद द प्राइस ऑफ 2000 रुपीज। मीन्स आपको कितने उतने कितने का कितने उन्होंने IPO निकाला 200 करोड़ रुपए का। मीन्स 200 करोड़ रुपए का उन्होंने IPO निकाला। कितने शेयर थे आपके 10 लाख शेयर। वो 10 लाख शेयर अगर कितने आपका रिटेल इन्वेस्टर के 35% निकाला जाए तो उनका 3.5 लाख शेयर आपके लिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए आपके रहेंगे। अब मैंने आपको बताया कि कितने हैं जो कंपनी थी ABC XYZ, उसका कितने हैं एक प्राइस कितना था 1400 रुपये एक शेयर का, ठीक। और एक लॉट साइज कितना था आपका 10 शेयर का, ठीक। जो ये 3.5 लाख रुपए आपके कितने 3.5 लाख रिटेल इन्वेस्टर के लिए निकाले गए, ओके शेयर। अगर कितने हैं एक लॉट आपका 10 शेयर का है तो टोटल कितने लॉट होंगे आपके 3 लाख डिवाइड बाई 10 तो आपके आ जाएंगे 35,000 आपके कितने लॉट साइज आ जाएंगे। मीन्स अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर ये 35,000 के कितने बिड लगाता है, मीन्स अलग अलग टोटली बिड आती है 35,000 लॉट साइज की, मतलब 35,000 लॉट साइज है आपका। तो बेसिकली सबको जो जिन्होंने अलॉटमेंट उसके लिए बिडिंग लगाई है सबको वो अलॉटमेंट मिल जाएगा। पर अगर ऐसा हो कि आपका जो बिडिंग प्रोसेस आपने लगाया है वो आपका अधिक हो जाए तब, मीन्स 35,000 लॉट के से निकल के ये किताब का 40,000 लॉट हो जाए या किताब का 50,000 लॉट हो जाए या 60,000 लॉट हो जाए, तो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे इसको समझते हैं। पहले जो कितने आपके जो इन्वेस्टमेंट बैंक है वो क्या करेगा आपके जो कंपनी के साथ मिलकर IPO प्रोसेस में पहले जो आपको सबको एक एक लॉट अवेलेबल करवाएगा। मीन्स वो जो जिन्होंने लॉट लगाया है अगर आपको ओवर सब्सक्राइब होता है मतलब 35,000 लॉट से एबव जाता है तब मान लीजिए 50,000 लॉट जा रहा है तो सबको पहले एक एक लॉट अवेलेबल करवाएगा। फिर जितने लॉट बचे हैं जिन्होंने एक से अधिक लॉट लगाया है आपका सब बिडिंग प्रोसेस में तो उनको उस प्रोपोर्शनल रेशियो में आपको शेयर अलॉट किए जाएंगे। अब 35,000 लॉट से और अधिक कितने हैं आपका मान लीजिए कि 5 गुना अधिक आपका बिडिंग प्रोसेस आया था। मीन्स 35,000 का 2 लाख बिडिंग प्रोसेस 2 लाख लॉट शेयर का कितने बिडिंग प्रोसेस आए या कितने 3 लाख बिडिंग प्रोसेस आए, उस समय आपको शेयर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये भी तय नहीं रहते हैं। बेसिकली जब ऐसा कंडीशन आता है तो आपकी जो कंपनी रहती है या इन्वेस्टमेंट बैंक रहता है वो पहले कहते हैं आपको एक एक लॉट अपने जो जिन्होंने अधिक लगाया है कट ऑफ आपका कैप प्राइस से उनको एक लॉट शेयर आपका अवेलेबल करवाता है या कभी मिलता भी नहीं है। ये बेसिकली आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको वो शेयर मिलेगा कि नहीं, क्योंकि ये जब लक वाला सिस्टम आता है तो यहाँ पे लॉटरी सिस्टम आ जाती है। बेसिकली लॉटरी सिस्टम क्या होता है जब शेयर जैसे मैंने आपको इंडिगो पेंट का आपको एग्जांपल बताया था, जब ये 20 जनवरी से लेकर 22 जनवरी के बीच में इसका अलॉटमेंट हुआ था अभी 2021 में, तो इसको 117 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब किया गया था। मीन्स 117 में से एक लोग को ही आपको आपके लॉट अवेलेबल करवाए जाएंगे। मीन्स ये प्रॉबिलिटी है। उसी तरीके से आपका यहाँ पे भी सेम प्रोसेस रहता है, लॉटरी सिस्टम यहाँ निकाला जाता है। जैसे वहाँ पे भी इंडिगो पेंट में भी लॉटरी सिस्टम लगाया गया था और जिनको लॉटरी में जिनका फंसा उनको वो लॉट तो मिल गया। बेसिकली इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। आपका लॉटरी सिस्टम आपने लगाया, अब जिसको कितने वो शेयर अलॉट हो गया उनकी तो बल्ले बल्ले, जिनको नहीं मिला उनके लिए दिक्कत है। बेसिकली ये ओवर सब्सक्रिप्शन में यही दिक्कत आती है। अगर मान लीजिए आपने कितने अपने शेयर तो लगाए और कितने हैं वो लॉटरी सिस्टम के थ्रू एक प्रोसेस से होकर थ्रू गुजरते हैं। मीन्स वो कंप्यूटराइज एंड ऑटोमेटिक होते हैं।
ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सेलेक्ट हुए, कितने आपका आपका नाम या कितने आपका जो बिडिंग लगाया है, तो आपको वो शेयर अलॉट हो जाएंगे। वरना जो आपके फंड फ्रीज किए गए हैं आपके कितने आपके बैंक अकाउंट में, वो दूसरे दिन अलॉटमेंट के दूसरे दिन आपके रिलीज कर दिए जाएंगे। और तीसरे दिन आपका कितने हैं आपके कितने जो शेयर जो आपको अलॉट किए गए हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिए जाएंगे। ये टोटली प्रोसेस होते हैं मार्केट में। चलिए देखते हैं अपना तीसरा पॉइंट, H9 कम्युनिटी के लिए अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे की जाती है। मतलब हाई नेटवर्क इंडिविजुअल के लिए आपके अलॉटमेंट प्रोसेस कैसे की जाती है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। बेसिकली यहाँ पे अलॉटमेंट प्रोसेस जो की जाती है, आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए ABC कंपनी है, उन्होंने कितने हैं H9 के लिए अपना शेयर निकाला 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। वो 1 लाख शेयर मीन्स उन्होंने कितने जितना भी शेयर निकाला होगा उसका जो 15% है वो 1 लाख है, 1 लाख शेयर। आप मान लीजिए कितने अपना 2,00,000 शेयर आप अपना आप लगाते हैं मार्केट में, जो आप कहते हैं H9% है। और तो उसमें क्या होगा, आपको शेयर मिलेंगे, कितने मिलेंगे ये किस पे डिपेंड करता है, एक सिंपल मेथड पे डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है आपने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है और डिवाइडेड बाई वो जो शेयर है वो H9 कम्युनिटी के लिए जो शेयर अलॉट किया गया वो कितने टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ है। मान लीजिए कितने जो 1 लाख शेयर जो आपके ABC कंपनी के लिए अलॉट किया था H9 कम्युनिटी के लिए, वो 5 लाख मतलब 5 लाख की बिडिंग आई है, मतलब 5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। तो आपने केवल 2,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, ओके, और आपके कितने जो बिडिंग है वो 5 गुना आई है, मीन्स 5 गुना 2000 डिवाइडेड बाई 5, तो मतलब आपके कितने आ गए 400, मीन्स आपको केवल 400 शेयर मिलेंगे। ये होती है टोटल प्रोसेस। इसमें कितने अलॉटमेंट प्रोसेस की जानने की। इसमें एक चीज़ अच्छा होता है, इनको डिपेंड करता है कि कितने ओवर टाइम सब्सक्राइब किया गया है, इनको शेयर मिलने की प्रोबेबिलिटी अधिक रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।